शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति की हुई बैठक। विधि आयोग द्वारा जारी परिपत्र पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे बीकानेर। संभाग के भाजपा नेता और पदाधिकारियों की ली बैठक। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपुर में 5 जुलाई को किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री निवास तक निकाली जाएगी आक्रोश रैली। और प्रदेश में मानसून हुआ धीमा। पिछले 7 दिनों में सबसे कम बारिश। 5 शहरों में तापमान हुआ 40 डिग्री के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी भौन। दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। सम्मेलन में संगठन के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, कारोबार और आपसी संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगाज होना है। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा संगठन है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिससे रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने। विदेश मंत्रालय के अनुसार एससीओ के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। चीन और पाकिस्तान भी बैठक में शामिल होंगे। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के तौर पर स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासत के क्षेत्र में सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत ने कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठकें हैं। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक में 20 लोकसभा और 11 राज्यसभा सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही विधि आयोग और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा जारी परिपत्र पर चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार सभी की राय लेकर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर आएंगे। यहां उनकी प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी बीकानेर पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बीकानेर गए। दोनों ही नेताओं ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने का आह्वान किया। हम सबके लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीकानेर आ रहे हैं और लगभग 25,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। यहाँ की जनता उनका वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आतुर है, स्वागत करने के लिए आतुर है। उन्होंने जो 9 वर्ष में किया है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय को लेकर
अनेक, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे हर गरीब की आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति करना हो, वो अतुलनीय है। तो आम जनता में, जन जन में एक विश्वास है आदरणीय मोदी जी के प्रति और इन योजनाओं के लिए। और जिस प्रकार से धारा 370 राम मंदिर का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, ये सब लोग सोचा भी नहीं था कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो ऐसे करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस क्षेत्र की जनता बहुत स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आतुर है। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपुर में 5 जुलाई को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते महिला अत्याचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 5 जुलाई को प्रदेश कार्यालय से मुख्यमंत्री निवास तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी और ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर आक्रोश रैली का पोस्टर विमोचन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा 5 जुलाई को 11 बजे महिला आक्रोश आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारी पूरी प्रदेश की महिलाओं को मैं आमंत्रित करती हूं और सभी हमारे प्रदेश के जो पुरुष हैं उनको भी कहती हूं कि इस आंदोलन का समर्थन करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें इस आंदोलन में भाग लें, इसमें आए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको भी कहूंगी कि आप भी आएं, क्योंकि ये आंदोलन हम आपके लिए करें। ये तो शुरुआत ही है, ये तो जयपुर से शुरुआत। इसके बाद गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हुए होंगे, एक ढाल की तरह खड़े हुए। भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए महिला अपराधों को नियंत्रण करने में विफल बताया है। सांसद मीणा ने दौसा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में महिला अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि थानों में महिलाओं से दुष्कर्म की वारदातें हैं। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को पूरे प्रदेश की महिलाएं भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले जयपुर में एकत्रित होंगी। महिला मोर्चा, राजस्थान का संपूर्ण महिला मोर्चा एक आक्रोश के रूप में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर राजस्थान का घेराव करेंगे और राजस्थान सरकार को ये एहसास कराएंगे कि आपका समय अब अल्प बचा है। इस अल्प समय में भी चेतावनी नहीं मिली तो निस्संदेह है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए बहु बेटियां और महिलाएं सजग हैं, सतर्क हैं और तुरंत तैयार हैं। वन विभाग की ओर से जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान में पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इसके तहत हजारों की संख्या में छायादार, फलदार और फूल वाले पौधे तैयार कर जन आधार और आधार कार्ड के जरिए वितरित किए जा रहे हैं। अब तक करीब 2000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। और एक नया मत हो गया मतलब ट्री वाले पौधे मेडिसिन भी जा रहा है। फ्लावर इस वर्ष हम लोग वनवर्धन प्रभाग की ओर से 3,30,000 पौधे TOF यानी कि वृक्ष वन विभाग के बाहर जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें आम जनता को पौधे वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत 1,50,000 पौधे बांटने का हमारा लक्ष्य है। हमारी पौधशालाएँ 3 पौधशालाएँ ग्रास फार्म, विश्व वानिकी उद्यान और गोविंदपुरा में है। एक पौधशाला हमारी उदयपुर में बाकी में है जो अनुसंधान केंद्र है। करीब 65 प्रकार के औषधीय पौधों का हम वितरण कर रहे हैं। इसमें वृक्ष प्रजाति है, फूलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, इन सब का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। अपने यहाँ पर RIBP, TFR और टाल प्लांट, इन तीनों मदों में कुल अपने 3,27,000 का लक्ष्य रखा है लाभान्वितों को वितरण करने का, जिसमें से 1 जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सभी प्रकार के वृक्ष प्रजाति के छायादार, फूलदार, फलदार ये पौधे तैयार किए हैं
और 2 दिनों में हमारा लक्ष्य लगभग 60,000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। पर्यावरण की दृष्टि से मैं मानता हूं कि ग्रास फार्म पूरे जयपुर को पेड़ पौधों की जितनी उपता करा पा रहा है, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं स्वयं एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूं और पिछले 4-5 साल से ग्रास फार्म से हम लोग पौधे लेकर के जाते हैं और अब तक 5500 पौधे हम लोग भी प्लांट कर चुके हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जयपुर में ऐसी जगह ग्रास फार्म ये उपलब्ध है कि हम लोग बड़ी सरलता से आते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं और उन्हें सार्वजनिक जगहों पर रोपते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक कनेर का पौधा सेलेक्ट किया है, कुछ फूलदार पौधे सेलेक्ट किए हैं। थोड़ा बारिश का मौसम था, सोचा पौधे लगाएं, घर में हरियाली भी अच्छी रहती है, वातावरण भी अच्छा रहता है। घर में कहते हैं अच्छे ज़्यादा पौधे होते तो सुख शांति खुशहाली भी आती है। और मेरी लोगों से भी यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, हरियाली को बढ़ावा दें, पेड़ों को पानी दें। भरतपुर की स्वास्थ्य मंदिर संस्थान सड़कों पर कचरा बीनने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बन रही है। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल और उनकी टीम के सदस्य पिछले 3 सालों से ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह लोग इन अनाथ बच्चों को संस्थान में लाकर उन्हें रोटी कपड़े के साथ ही निःशुल्क शिक्षा दिला रहे हैं। इस संस्थान में ऐसे 262 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले 3 साल से खिलता बचपन संवरता जीवन प्रकल्प चल रहा है। यह है उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे कवड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं या असहाय है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये प्रकल्प की शुरुआत आज से 3 साल पहले कोरोना काल में जब हुई थी, जब ये बच्चे भीख मांगने हमारे यहाँ आते थे, तब ये प्रेरणा में वहाँ से मिली और ये प्रकल्प शुरू कर लिया। सर्वे करके इन बच्चों को लेके आए और हमारे पास 52 से 55 बच्चे हैं जिनको हम अच्छी शिक्षा देते हैं। करीबन ये 5 साल हो गए। ये रोड पे जो कबाड़ा बीनते थे और भीख मांगते थे, ये उन बच्चों से, इन फैमिलियों से बिलोंग करते हैं जो सबसे ही पुअर फैमिली होती है। पहले हम कबाड़ा बीनते थे, फिर सर यहाँ लेके आए, हमको पढ़ाया, खाने भी खिलाता है, शाम को खिलाता है, 3 बजे आता है। मैं कबाड़ा बीनते थे, जब एक दिन में सर आए थे, उसने देख लिया सर के मेरे साथ, उसने हमको भी स्कूल में डाल दिया। पढ़ने पढ़ रहे थे हम, फिर हमको ड्रेस मिल गई, सुबह शाम रोज ही खाना मिलता है। फिर मेरा सरकारी स्कूल में नाम लिख दिया। प्रदेश भर में कल गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थान और धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थलों पर शिष्यों ने अपने गुरुजनों की पूजा अर्चना कर दीक्षा और आशीर्वाद लिया। राजधानी जयपुर के गलता तीर्थ, गोविंद देव जी और सामोद सहित ठीकरी स्थित जय गुरुदेव आश्रम में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ उमड़ी। जय गुरुदेव आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक समागम में देश विदेश के भक्त पहुंच रहे हैं। जयपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। संस्थान के गुरुदेव आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी दीपिका भारती ने सत्संग प्रवचन के जरिए गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। धौलपुर और बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले के 310 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम मदुरई की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। ट्रेन को माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा पर रवाना हुए वरिष्ठ नागरिकों ने इस योजना की सराहना करते हुए खुशी जताई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत आज हनुमानगढ़ से तीर्थ यात्री रवाना हो रहे हैं ट्रेन से और यात्रियों में बहुत खुशी है का माहौल है। इससे पहले भी जो यात्री जाकर के आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है और आज ये यात्री अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत रामेश्वरम यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं लगा, 100% फ्री में आया हूँ। पूरी सुविधा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। प्रदेश में मानसून के आगमन के बाद सोमवार को इसकी रफ्तार धीमी रही और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश हुई। औसतन सिर्फ 1.71 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। यह बीते 7 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा।
आज अलवर, टोंक, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, जयपुर सहित हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 1-2 दिन बारिश का दौर कमजोर रहने के बाद 5 जुलाई को फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति की हुई बैठक, विधि आयोग द्वारा जारी परिपत्र पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे बीकानेर, संभाग के भाजपा नेता और पदाधिकारियों की ली बैठक। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपुर में 5 जुलाई को किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री निवास तक निकाली जाएगी आक्रोश रैली। और प्रदेश में मानसून हुआ धीमा, पिछले 7 दिनों में सबसे कम बारिश, शहरों में तापमान हुआ 40 डिग्री के ऊपर।